हाँ, हिंदू राष्ट्र बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा। जैसे कि मुसलमानों का इस्लामिक कंट्री है, सीरिया, अरीबा, सब उन्हीं के है, उसी हिंदू का भी हिंदू इंसान होना चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठने लगी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और वो इसके लिए बाकायदे उन्होंने पूरे देश में एक तरीके से मुहिम छेड़ दी है। अब उनके इस कथन पर यहाँ के लोग क्या कहते हैं, शिव भक्त क्या कहते हैं काशी के, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। क्या लगता है, क्या वाकई हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला हुआ है बहुत ही सही बोला है। ये हिंदू राष्ट्र था और है और आगे भी रहेगा। थोड़ा सा जगाने, हिंदुओं को जगाने की जरूरत है। हाँ, हिंदू जाग जाएंगे, हिंदू राष्ट्र तो है ही है, हिंदू जाग जाए और बढ़िया हो जाए। हमारा सनातन धर्म जो पुराना था वो पुनः वापस आ जाए अपनी धरा पे, यही हम लोग कामना कर रहे हैं सर। काशी हिंदुओं को क्या जगाने की जरूरत है और क्या फिर से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल है। सनातनियों के लिए ये बहुत जरूरी है। हिंदू को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जी जी। ऐसा क्यों लगता है कि हिंदुत्व खतरे में है और हिंदू राष्ट्र बनाया जाए आप लोग को? अरे देख नहीं रहे हैं, दुनिया भर का सब प्रोपगंडा किए हुए हैं। हाँ, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। हिंदू राष्ट्र बनाना किस लिए, आपको क्यों लगता है, क्या जरूरत है? तेलुगु नहीं, तेलुगु, हिंदी नहीं आती है। धरा को बचाने के लिए सर हिंदू राष्ट्र की बहुत जरूरत है। ये हिंदू को किससे खतरा है? हिंदू को किसी से खतरा नहीं है। बस कुछ व्यभिचारी टाइप के लोग हैं जिनकी वजह से आदमी को थोड़ा सा अपने कुछ वो करना चाह रहे हैं कि एक साथ हम हो जाएं। लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है आज? जरूर जरूरत है। क्या वजह है? सबसे पुराना सनातन धर्म है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें हिंदू नहीं है। यही एक बचा है, एक नेपाल बचा है हिंदू। तो हिंदू कहाँ जाएगा इसके बाद में? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और वो इसके लिए बाकायदे मुहिम उन्होंने छेड़ रखी है। साधु संतों से आह्वान कर रहे हैं, देश के राजनेताओं से आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग भी उनकी इस मुहिम का साथ दीजिए। जी मैं उनकी इस मुहिम से सहमत नहीं हूँ। हम हिंदू हैं, सनातनी हिंदू हैं और हिंदू कभी किसी के ऊपर उसका इतिहास रहा है दबाव डाल करके उनको अपने मिलाया नहीं है। ये संविधान जो है एक राष्ट्र संविधान के तहत चल रहा है, इसलिए उनकी मुहिम जो है उसका समर्थन नहीं करूंगा। मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूं और हिंदू रहूंगा। सनातनी होने पे भी गर्व है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की भावना का ध्यान रखते हुए मैं उनकी इस मुहिम। अच्छा, संविधान की एक तरीके से आप दुहाई दे रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना घोषित किया जाए। वो इसके लिए बाकायदे मुहिम चला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जो उनका बागेश्वर धाम है वहां से एक बड़ा यज्ञ भी वो शुरू करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप उनकी बातों से कितना सहमत हैं? मैं उनकी बातों से 101%, 100% सहमत हूँ। हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, हिंदू राष्ट्र है ही है। हिंदू कोई एक सभ्यता, एक संस्कृति का नाम है। जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदू सभ्यता और संस्कृति को फॉलो करते हैं, चाहे उनका व्यक्तिगत मजहब, धर्म, चाहे कुछ भी हो। हिंदू एक सभ्यता। हमारा देश तो पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान में वो चीजें बातें लिखी गई हैं। ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए? जो पंथ निरपेक्ष हमने बनाया उसमें हमने ये स्वतंत्रता दी कि हर व्यक्ति अपने विश्वास के साथ जी सकता है, लेकिन हमारी अपनी संस्कृति को ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि ये संस्कृति हमारी जड़ है, मूल है, सत्य स्वरूप। तो सनातन और जो सत्य स्वरूप है, तो सत्य स्वरूप जो सनातन संस्कृति है उसके बिना संसार की कोई संस्कृति पैदा हुई ही नहीं है। वी आर द फादर ऑफ आध्यात्म। इस भारत में सिर्फ हिंदू ही नहीं रहते हैं, बल्कि यहाँ पर मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी है। यहाँ पर ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक हिंदू राष्ट्र की ओर जो कदम बढ़ाया जा रहा है वो संभव है और उसकी कितनी जरूरत है? हाँ बिल्कुल, हमारे देश में सभी लोग रहते हैं, विविधता में एकता वाला हमारा देश है और हमें सभी धर्मों को हम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं और हम उनका आदर करते हैं। हम उनको अपने साथ जीने के लिए वो है, मतलब सहमत है कि सब लोग हमारे साथ जिए रहें। लेकिन हिंदू सभ्यता और संस्कृति का मतलब विश्व वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति, और जो विश्व को साथ लेकर चलते हैं वो भारत है। भारत है जी। कहाँ से आ रहे हैं आप? महादेव, हर हर महादेव। बिहार से। बिहार से। आइए इधर आइए आप। बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए।
आप उनकी बातों से कितना सहमत हैं? ऐसा ये इसमें कुछ हम नहीं बोल सकते हैं सर। क्यों, क्या? शास्त्री के बारे में हम नहीं बोल सकते, उनका नहीं सुनते हैं प्रवचन। ठीक है, आप प्रवचन ना सुनिए, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है, आप उस पर क्या कहेंगे, कितना सहमत हैं? ये सब राजनीति है, इससे ये सब कोई फायदा नहीं। हाँ, आपको लगता है कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वो इस तरह हाँ, और कोई बात नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। बस राजनीति है और कुछ नहीं। आचार्य धीरेन्द्र गिरि शास्त्री कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। और हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देखिए, कहने की मतलब नहीं, लोग यहाँ इसमें राजनीतिक एजेंडा जोड़ रहे हैं अपना। और मैं साफ तौर पे अगर ये कहना चाहूँ तो ज्यादातर इसका खिलाफत एक खास कम्युनिटी के लोग नहीं, मैं अगर धार्मिक तौर पे देखूं तो एक धर्म को ज्यादा सिकवा शिकायत हो सकता है, लेकिन असलियत तो वो भी जानते हैं। उनके पूर्वज भी आज से 200-300 साल पहले हिंदू ही थे, और वो या मक्का मदीना या मजहब कहीं भी जाते हैं अगर अपना हज करने के लिए, तो उनकी आइडेंटिटी तो हिंदू है, वो इससे इनकार नहीं कर सकते। तो हिंदू को अगर हिंदू बोला जाए इसमें गलत क्या है? हम धर्म को लेके लेकिन संविधान के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो राष्ट्र है वो पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है। देखिए सर वही कह रहे हैं, लेकिन जो अब जो मांग उठ रही है कि धर्म, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है। सर मैंने फिर आपसे क्या कहा? हम आपकी जो आइडेंटिटी है, दुनिया जिस आइडेंटिटी से आपको जानती है वही तो दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? सनातन। सनातन में तो सब आते हैं, वो भी आते हैं, हम भी आते हैं, तो इसमें अलग क्या है सर? मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है। क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? जरूर, बहुत विलम्ब हो चुका है, बहुत पहले होना चाहिए था। ये धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष हमारा देश पहले था। संविधान में इन लोगों ने किसी को खुश करने के लिए खिलवाड़ करके और उसमें जो है धर्म निरपेक्ष जोड़ा। ये तो पहले जहाँ पे भोलेनाथ, भगवान कृष्ण और भगवान राम जिनकी जन्मस्थली है वो हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या मक्का मदीना होगा? लेकिन इस भारत में तो हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, पारसी भी। तो हिंदू ही का ही है, हिंदुस्तान हिंदू का ही है, उन्हीं का ही रहना चाहिए, भविष्य में भी उन्हीं का ही रहेगा। ये सब बाकी सब ऐसा ही है। ये लोग बीच में आए, वो बन गए, अपना समुदाय, अपना इस्लामिक, अपना ये सब जो है सब करने लगे। बाकी ये तो हिंदू का ही है, ये हिंदू का है। क्या लगता है कि बागेश्वर धाम वाले जो सरकार है, बागेश्वर सरकार, वो कह रहे हैं हिंदू, तो उनका सपना पूरा होगा क्या, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा? हाँ, हिंदू राष्ट्र बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बनेगा। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है? क्या लगता है, क्या हिंदू खतरे में है क्या कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए? खतरे में नहीं है, बाकी ये जो दूसरे लोग के आ रहे हैं धर्म के, वो हम लोग को धर्म पलायन कर रहे हैं, तो उससे हम लोग हिंदू डर रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन हिंदू राष्ट्र पहले था, ऐसे बढ़ गया सब इंडिया लोग। भाई हिंदू क्या इतना कमजोर थोड़ी हो गया है कि वो इतना डर गया? लेकिन वो देश पूरा फिर अलग हो गया ना, देश अलग हो गए। वो देश पहले एक था तो देश एक ही हो जाए। हिंदू राष्ट्र था पहले तो हिंदू राष्ट्र फिर हो। लगता है कि जैसे इस्लामिक कंट्री है उसी तरीके से हिंदू, बिल्कुल उसी तरह होना चाहिए। जैसे कि मुसलमानों का इस्लामिक कंट्री है, सीरिया, अरीब, सब उन्हीं के, उसी हिंदू का भी हिंदू इंसान होना चाहिए। मुसलमानों की तो 50 बहुत जरूरी है ये होने के लिए, सबको एकजुट होना चाहिए।